हेलो दोस्तों, टॉप एग्जामर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की सेकंड पोएम करवाने जा रहे हैं फ्लेमिंगो की, जो हमने फर्स्ट पोएम करवाई थी कल ही, माय मदर एंड 66। तो सेकंड पोएम कौन सी है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम। इसका मतलब क्या है? जो सलम है वहाँ एक स्कूल है, और स्कूल में कक्षा के बारे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। सीबीएसई वालों, एनसीईआरटी वालों, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हवा की तरफ फैला दो। जिस तरह मतलब इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में हवा फैली है ना, इसी तरह मेरी वीडियो को मेरे चैनल पर और ऑल इंडिया चैनल पर ये सब्सक्राइब करवा के हवा फैला दो कि जहां भी हो वहीं सब्सक्राइब हो जाए। सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए करता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे आप मेरे साथ ना दो, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं दोस्तों। मैं जुड़ गया तो जुड़ गया, समझ गया? तो देखो यहाँ तो इसकी समझ करवाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज समझाई जाएगी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल बढ़िया है, स्काई की तरह, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स आसमान में दिखने चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स, ये समरी करवाने जा रहा हूं। समरी समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया आपको, एक एक चीज करवाई जाएगी आपको बड़े ही प्यार से दोस्तों। द राइटर ऑफ दिस पोएम, जो राइटर है, कवि है इसका पोएम का, दैट इज स्टीफन स्पेंडर। अच्छा क्वेश्चन आता है, आपको पता है किसे क्वेश्चन आते हैं? राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द राइटर्स। तो राइटर कौन है? स्टीफन स्पेंडर। स्प्लेंडर नहीं, स्पेंडर। He described the communal inequalities। इसमें बताया गया है कॉम्युनल इक्वलिटीज, जो असमानताएं बताई गई, इक्वालिटीज विच आर यूजुअल इन सोसाइटी, समाज में जो असमानताएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। असमानता है, को गरीब है, को अमीर है, को अच्छे स्कूल में पढ़ता है, किसी को अच्छा स्कूल नसीब नहीं होता। दैट इज द असमानता, इनक्वालिटीज। तो इन दिस पोएम में क्या कहा गया है? द ऑथर है वो डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी उसकी सिचुएशंस जो होती हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहा है। जो एक एलिमेंट्री स्कूल है, एक वहां सलम में जो स्कूल है, विद्यालय है, उसके बारे में बताया जा रहा है। द स्कूल इज लोकेटेड, स्कूल कहां था? एक स्लम एरिया में था। स्लम एरिया होता है गंदी बस्ती, जहां कूड़ा कीड़ा पड़ा पड़ता है, जहां साफ सफाई नहीं मिलती है, ठीक है, उनको वहां बताया गया। जहां गरीब बच्चे बिल्कुल ही पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी दयनीय दशा के बारे में बताया गया। राइट ऑफ द पॉइंट वांट्स, कवि चाहता है कि एवरीबॉडीज अटेंशन टू दिस, कि सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है कि इन बच्चों पे ध्यान दो आप, कि इन बच्चों की हालात क्या हैं। पॉइंट वांटेड्स दैट द लाइफ ऑफ दिस, जो जिंदगी है स्टूडेंट्स की, इंप्रूव होंगे, सुधार होना चाहिए। उन्हें अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। जैसे आपको पता केजरीवाल है कितनी मेहनत कर रहा है, दिल्ली में अच्छे से स्कूल बना रहा है, अच्छे से टीचर्स वहां प्रोवाइड हो रहे हैं। क्या है? अगर शिक्षा स्वास्थ्य है तो सब कुछ आपके पास है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ आपके पास है। अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती। अगर आप आपको स्वस्थ रखोगे तो आप स्टडी, कुछ भी आप मेहनत कर सकते हो अपने लिए। अगर आपका शरीर कमजोर है, बीमार है, ना तो आप पढ़ पाओगे, ना आप काम कर पाओगे, खाना भी नहीं खा पाओगे आप। दैट्स द रीजन ऑफ दिस वीकनेस। तो ही वांटेड them to get trained in order to become a good citizens। वो उनको अच्छा सिटीजन, नागरिक बनाना चाहता है अपने कंट्री का, and not criminals। वो चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़कर एक अच्छे नागरिक बने देश के, ना कि अपराधी बने। क्रिमिनल का होता है अपराधी। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स, जो एलिमेंट्री स्कूल है उस गंदी बस्ती में जो स्कूल है, उस विद्यालय में जो क्लासरूम है, वो उस समरी डिस्क्राइब कर रही है, एक ब्रीफली नॉलेज बता रही है उन बच्चों के बारे में, क्योंकि कंडीशंस कैसी है, एज वेल स्कूल की भी कंडीशन कैसी है, और साथ में वहां पढ़ने वाले बच्चों की भी कंडीशन कैसी है, उसके बारे में बताया गया दोस्तों। ओके, तो सेकंड पैरा आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल हवा की तरह उड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपकी जनरल नॉलेज है, जो इस इंग्लिश की, जो भी साइंस की नॉलेज है, वो इतनी नॉलेज आपके अंदर डाल दूंगा मैं कि कहीं भी खड़े होगे तो नॉलेज के साथ खड़े रहोगे। कहते हैं ना, इंटरव्यू ले तो ऐसा ले कि एक एक चीज हम बता सकें। इंटरव्यू लेने वाले को पता चले कि इंटरव्यू देने वाला कौन है। वही है एग्जाम देने वाले को पता है, लेने वाले को पता है कि एग्जाम कौन दे रहे हैं। तुम दे रहे हो सभी दोस्तों, तुम। और जब सब कुछ हमें आता है तो हमें डरना किस बात का? ओके,
जो अपीयरेंस है स्टूडेंट्स का, द अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स शो दैट देयर आर अनवेलकम। तो जो अपीयरेंस स्टूडेंट्स का जो अपीयरेंस दिखाई दे रहे हैं वो अनवेलकम है, वो बिल्कुल अवांछनीय है, अच्छा नहीं है। क्या है कारण? द किड्स आर हैविंग डिप्रेस्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। उनका जो चेहरा है वो इतना नाराज लग रहा है, इतना कमजोर लग रहा है। क्यों? दे हैव अनहेल्दी, वो इतने कमजोर लग रहे हैं, अस्वस्थ लग रहे हैं। बॉडीज उनकी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स ही इतने गरीब हैं जो उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिल रही। जब तक हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम है अनहेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इतने गरीब हैं वो। आपको अगर आपके माँ बाप फीस दे रहे हैं, आपको इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये मेहनत अगर हम हमारे माँ बाप कर रहे हैं तो हमें उनसे डबल मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपने रिजल्ट को अच्छा बना सके, अपनी नॉलेज को। कभी भी दोस्तों, कभी भी आप नंबरों के लिए मत पढ़ो। आप जिस दिन नॉलेज के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, नौकरी आपके हाथ में होगी। सब नौकरी नहीं लग सकते, लेकिन आप ऐसा बनो कि हम 10 इंसानों को रोजगार दे सकें, क्योंकि आप में दम है। You are the youth of the nation, okay? तो एट द एंड ऑफ द क्लासरूम्स, तो क्लासरूम का जो एंड में इट्स ए किड इज सिटिंग, एक बच्चा बैठा है, हैविंग ब्राइट आईज, चमकीली आंखों से अपने सपनों को लेकर बैठा है बच्चा। और क्या है देखो आगे, द क्लासरूम हैज डर्टी, क्लासरूम बहुत गंदा है, एंड मडी कीचड़, उसके जो चारों जो वाल से दीवारें हैं वो कीचड़ युक्त हैं, कीचड़ लगा हुआ कहीं कहीं, दैट इज। तो मैनी पीपल हैव गिवन मल्टीपल चार्ट्स, तो वो कुछ आदमियों ने क्या कर रखा है, चार्ट्स दे रखे हैं उनको, और इमेज तस्वीरें दे रखी हैं, ताकि वो तस्वीरें और चार्ट्स दीवारों पर लगा सकें। ए पोस्टर इज देयर ऑफ शेक्सपियर, तो एक पोस्टर में शेक्सपियर दिखा रखा है, हिज हेड इज बॉल्ड, बॉल्ड मैंने गंजा, उसका गंजा है, लुक लाइक, उसका जो सिर गंजा है वो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य चमक रहा है, सूर्य निकल रहा है, चमक रहा है, राइट, उग रहा है। सेकंड पोस्टर वो दिखा रखा है टाइलस वैली का, टाइलस वैली होता है घाटी, टाइलस घाटी का दिखा रखा है दोस्तों। फर्दर अनदर वन इज ए वर्ल्ड मैप, और दूसरे मैप विश्व का, वर्ल्ड का एक चित्र दे रखा है, जो आपको पता मैप बोलते हैं इसे। तो फॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंटों के लिए बता रखा है जो वर्ल्ड इज नॉट एज दे आर सीन इन द पिक्चर, कि पूरा उनके लिए पूरी पिक्चर नहीं दिखा रखी। वर्ल्ड में जो जो गंदी बस्तियां हैं, स्लम्स हैं, बच्चों, कभी भी उनको मानचित्र पे नहीं दिखा रखा, वर्ल्ड के मैप पे नहीं दिखाते उनको। ये दिखाते हैं ये देश है, ये देश है, वहां पानी है, वो झील है, वो पर्वत है, ये दिखा सकते हैं, लेकिन जो चित्र असली चीज आनी चाहिए, उनकी दैर्य दशा है, वो कभी नहीं आती है दोस्तों। For the students, the world is the scene that they see outside of the classrooms. तो जो क्या है वो अपनी क्लासरूम से खिड़कियों से बाहर देखते हैं, वही उनके लिए वर्ल्ड है, वही उनके लिए पिक्चराइज है उस चीज को देखना, क्योंकि वहां से वो कहीं जान सकते, तो उसी में वो खुश होते हैं, उन चीजों को देख के, अपने बाहर के दृश्य को देख के, पिक्चर्स को देख के, थ्रू द विंडो के द्वारा, खिड़कियों में। These children are stuck in the slums, तो ये जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, गंदी बस्ती में रह रहे हैं, they have dim and hopeless futures, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है, उनके अंदर वो निराशाजनक बैठे हैं और बिना फ्यूचर के बैठे हैं, बस वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं देखना, यही उनकी लाइफ है। जब तक आप अपनी लाइफ से थोड़ा सा कुछ नया नहीं सोचोगे, बाहर नहीं निकलोगे, अपने जो पुरानी संस्कृति से कुछ बाहर नहीं निकलोगे, जब तक वो पता चलेगा वर्ल्ड कहां जा चुका है। They will have a dark and depressive future, उनका जो फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में निराशाजनक है। तो moreover they have options in life that are the imperfect, इनका जो फ्यूचर है, have options in life that are the imperfect, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है बिल्कुल भी। and disappointed, वो इतने निराशाजनक ऐसे हैं जैसे उनका कुछ है ही नहीं लाइफ में। they are the distant from the light of knowledge, तो वही जो ज्ञान का प्रकाश है जो दूरी पर है, उसी ज्ञान प्रकाश को उसको उनको दिखाना होगा, जब जाके ये श्रम से गंदी बस्ती से बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज का लाइफ, आज का जो रूटीन है वर्ल्ड का, वो यही हमें कुछ अच्छा करना हो लाइफ में। तो इस पोएम के माध्यम से हमने छोटे छोटे बच्चों को गंदी बस्ती में रहते हैं उनके बारे में बताया है हमने। तो ये समरी खत्म हो चुकी है, अब आपको करना क्या दोस्तों, खड़े हो जाओ बिल्कुल सारे, टॉप एग्जाम निकालो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हवा में फैला दो
गैसेस की तरह, अपने प्यार की तरह। ओके, थैंक्स दोस्तों।